प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। वेडनेसडे विजडम के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और एक छोटी सी चिंता मैं आपके सामने रखकर मैं जल्दी से अपने शब्दों को रोकना चाहूँगा। लूका रचित सुसमाचार उसकी 5वीं अध्याय और उसकी 4थी आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, वह बातें कर चुका तो सिमियोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल को डालो। बहुत ही आशीषित वचन, मैं यकीन करता हूं कि बहुत सी आशीष की वचनें हमने इसमें से सुना है। लेकिन एक छोटी सी चिंता मैं जो परमेश्वर की आत्मा ने मेरे दिल में दिया वो बताकर मैं जल्दी से अपने शब्दों को रोकना चाहूँगा। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपने चेले होने वाले, अभी हुए नहीं है लेकिन जो आने वाले दिनों में उसके चेले होने वाले हैं, उस सिमेयोन के पास उसके नाव में बैठकर उसको आज्ञा देते हैं कि तुम क्या करो, अपने नाव को गहरे में ले जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का मेरा संदेश का टाइटल अगर आप मांगेंगे तो मैं भी इस प्रकार उसको टाइटल डालूंगा, गो टू द डीप, गहरे में ले चलो। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं इस वचन को जब मनादी कर रहा था तो मैंने परमेश्वर की आत्मा से पूछी हुई एक सवाल है। परमेश्वर, वहां पर लिखा है, यीशु मसीह उससे कहता है कि तू क्या कर, इस नाव को गहरे में ले जा, ताकि, क्योंकि अभी का उसका प्रश्न, अभी का उसका प्रॉब्लम क्या है, मछलियां हैं। अभी का उसका जो दर्द है, उसके जीवन की शून्यता है। तो उस शून्यता को पूरा करने के लिए परमेश्वर उसको कहता है, यीशु मसीह उससे कहता है कि तू क्या कर, इसको गहरे में ले जा, गहरे में ले जा, ताकि तेरी शून्यता को पूरा कर सकूं। लेकिन मैंने परमेश्वर से पूछी हुई एक बात है, परमेश्वर, अगर उसकी शून्यता को आपको पूरा करना है, आप उसकी शून्यता को किनारे पे भी पूरा कर सकते हैं। नहीं तो जहां पर अभी खड़े हैं, जहां लहरें उठ रहे हैं, समुद्र के किनारा जहां पर पानी है, वहां पर भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो चाहे तो आज्ञा दे और मछलियां किनारे पे आ सकती हैं। लेकिन क्यों परमेश्वर, तू क्यों चाहता है कि गहरे में ले चले? प्रेज द लॉर्ड। जब मैं इस विषयों के बारे में परमेश्वर की उपस्थिति में मनन कर रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे समझाई हुई एक बात है। आत्मिक जीवन में ऐसे 3 स्थल है जहां पर परमेश्वर हमको लेकर जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे आत्मिक जीवन में 3 स्थल हैं। जैसे पतरस के जीवन में अभी वहां पर उस मौजूद अवस्था के अंदर 3 स्थलों को हम देखते हैं, वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन में 3 स्थल। वो 3 स्थल क्या है कर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा, पहला किनारा, प्रेज द लॉर्ड, समुंदर का किनारा, जहां रेत है, जहां पे लोग ज्यादा हैं। वहां पे हम देख सकते हैं यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए, जब यीशु मसीह अपने सिमियोन के नाव के अंदर बैठकर परमेश्वर के वचन को सिखा रहे हैं, किनारे पे बैठकर हजारों लोग क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह के वचन को सुन रहे हैं। तो आत्मिक जीवन का सबसे एक स्थान अगर बोलेंगे तो मैं कहूंगा एक है किनारा। इस किनारे पे क्या होता है, वहां पे लोग, भीड़ ज्यादा है, क्योंकि वहां आना आसान है। वहां पे आके लोग क्या करेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, वहां पे आके यीशु मसीह के अद्भुत कार्यों को देखेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के अद्भुत वचनों को सुनेंगे, सुनकर लेकिन क्या हो जाते हैं, किनारे के लोग वापस चले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारी आत्मिक जीवन में भी हम कई बार क्या करते हैं, किनारे पे आकर हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आते हैं, सुनकर वापस चले जाते हैं। लेकिन इस किनारे के लोगों की खासियत क्या है? किनारे पे जो लोग रहते हैं वो लोग जरूरी नहीं है कि परमेश्वर को मिलने के लिए आए हैं। हो सकता है वहां परमेश्वर वहां पर घूमने के लिए आए और यीशु मसीह को देखा और उसकी वचन को सुने। आमीन। हो सकता है कि वहां पर उसकी सुंदरता को देखने के लिए, उसमें मनमोही होने के लिए वो आए हैं और यीशु मसीह के वचन को सुनकर वो जा रहे हैं। हो सकता है कि वो यीशु मसीह को मिलने आए हैं, यीशु मसीह वहां पर जाते हुए देखते उनके पीछे आए होंगे, लेकिन वहां पर उनका सफर खत्म हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर यीशु मसीह के जो उनका सफर है वहां पर खत्म हो जाता है। यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे, अद्भुत कार्यों को देखेंगे और फिर वो वापस चले जाते हैं। ये किनारे के लोग हैं, द पीपल ऑन द शोर, किनारे के लोग। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन दूसरा भाग क्या है? वहां पे हम देख सकते हैं यीशु मसीह किनारे से हटकर ये पतरस का क्या करता, सिमियोन का नाव को ले लेते हैं। सिमियोन के नाव को लेकर उसको कहता है थोड़ा अंदर करो, जहां लहर है वहां पर क्या करो, इस नाव को लेकर जाओ। वहां पे क्या है, यीशु मसीह वहां पे उस नाव में बैठेगा।
प्रेज द लॉर्ड। वहां पे हमारे आत्मिक जीवन में हम में से कई लोग इस नाव के तरह है, इस समुंदर और किनारे के बीच की जो अवस्था है वहां पर है। वहां पे क्या होता है? वहां पे लहर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वहां पे लहर है, वहां शोर है, यहां पे भी शोर है। हालेलुया। हम देख सकते हैं वहां के लोग अगर थोड़ा और समुंदर के अंदर आना चाहे तो वो क्या करते हैं? समुंदर में आकर थोड़ा मौज मस्ती कर थोड़ा नहाकर वापस चले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर यीशु मसीह को अपना लेते हैं, अपने नाव में, अपनी जिंदगी में बिठा देते हैं। लेकिन क्या है? वहां पर भी यीशु मसीह का साथ का जो सफर है वहां पर खत्म हो जाता है। मुझे सुनने वाले प्रियो, हालेलुया, पहले अनुभव में हम में से कई लोग हैं। आज जब मैं ये वचन आपसे बता रहा हूं, आपके सामने ये वचन को प्रचार कर रहा हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं 3 स्थलों को परमेश्वर की आत्मिकता में, पर हमारी जो आत्मिकता है, परमेश्वर के प्रति जो रिश्ता है, उस रिश्ते में हम कौन से स्थल में खड़े हैं वो जांचना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हमने देखा हम किनारे पे, क्या हम किनारे पे हैं? केवल परमेश्वर के वचन को सुनकर चले जाने वाले लोग हैं, या फिर हालेलुया उस लहर में, उस पतरस के तरह उसके परमेश्वर को अपने नाव में, अपनी जिंदगी में अपनाने वाले लोग हैं? लेकिन इन दोनों से बढ़कर हालेलुया परमेश्वर एक और झुंड को देखता है। देखना, समुंदर के किनारे पे बहुत सी भीड़ है, इस जहां पे लहर है वहां पे थोड़ा भीड़ कम हो जाता है। मुझे सुनने वाले प्रिय, मैं आपसे कहता हूं, जितना आप परमेश्वर के पास आते हैं उतना भीड़ कम होता जाएगा। द मोर यू कम क्लोजर टू गॉड द लेस वुड बी द क्राउड। आप कई बार जिंदगी में सोचते हैं कि मैं अकेला क्यों हो गया, जिंदगी में आप सोचते हैं कि मैं अकेला हो गया, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप अकेले हो ताकि परमेश्वर के साथ का जो संबंध है वो और गहरा हो जाए। यहां पर देखो, भीड़ कम होता जा रहा है। इस नाव में केवल वो पतरस और कुछ मछुआरे हैं, बाकी सब किनारे पे बैठकर यीशु के वचन को सुन रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन तीसरा स्थल कौन सा है? यीशु मसीह उससे कहता है, तू गहरे में ले चल। मैं चाहे तो तेरी आशीष को यहां पे दे सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ कहां चले? गहरे में चल। क्यों यीशु मुझे गहरे में क्यों लेकर जाना है? हालेलुया। वो कहेगा, मैं जो किनारे पे नहीं किया, मैंने जो मर्म, मैंने जो बुलाहट, मैंने जो प्रॉमिस किनारे पे नहीं दिया, वो मैं क्या करूंगा? गहराई में दूंगा। क्यों यीशु गहराई में क्यों जाना है? वो कहेगा, किनारे पे बहुत शोर है, किनारे पे तेरे को संसार की आवाजें बहुत आती हैं, तुझे वहां पे प्रलोभन करना, तेरे ध्यान को भटकाना वहां आसान है, लेकिन गहरे में केवल तू मेरी आवाज को सुनेगा। मुझे सुनने वाले प्रियो, मैं आपसे कहता हूं, समुंदर के किनारे पे और लहरों के पास आवाज, शोर बहुत होती है, लेकिन समुंदर के गहरे में आवाज बहुत कम है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह इसीलिए ही उससे कहता है, तू चल मेरे साथ गहरे में। तू गहरे में क्यों जाना है? तो यीशु कहता है, मुझे तेरे साथ कुछ समय अकेले बिताना है, जहां कोई और तुझे परेशान ना कर सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज यीशु मसीह भी आप में से कई लोगों को हालेलुया यही चाहता है, आपके जीवन से परमेश्वर यही चाहता है कि आप कुछ समय यीशु मसीह के साथ अकेले समय बिताओ। क्यों बिताना है? क्योंकि परमेश्वर आपको कुछ रहस्य, कुछ मर्म बताना चाहते हैं जो किसी और को नहीं बताया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वहां पर यीशु एक अद्भुत कार्य को करता है। कौन सा अद्भुत कार्य? मैं जब ये बोलता हूं, आप सोचेंगे, हाँ, यीशु मसीह ने मछलियों को, उनके जीवन जहां पर उन्होंने पूरी रात मेहनत करने के बाद भी मच्छी नहीं मिलने के बाद, मछलियां नहीं मिलने के बाद यहां पर उनको मच्छी दिए, वो बहुत बड़ी अद्भुत कार्य। नहीं, मैं वो नहीं कहूंगा। वहां पर समुंदर की गहराई में, समुंदर पे जहां शांत है, जहां यीशु और पतरस अकेले थे, वहां पर यीशु मसीह ने बहुत बड़ा एक अद्भुत कार्य किया। कौन सा है अद्भुत कार्य? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपसे कहूंगा, हालेलुया, यीशु पतरस को पता चला कि वो पापी है। पतरस को पता चला कि वो पापी है। वो कहता है 8वीं आयत में उस प्रकार लिखा है, हे स्वामी, मुझे छोड़कर जा, मैं पापी हूं। अद्भुत कार्यों को देखने के बाद गहराई में जब यीशु मसीह के पास था, हालेलुया, अकेला था, तब उसे महसूस हुआ कि वो पापी हैं।
मुझे सुनने वाले प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, किनारे में भी यीशु मसीह पतरस के साथ था, लहर के पास भी यीशु मसीह के करीब रहकर उसके वचनों को सुन रहा था। वहां पे उसे पता नहीं चला कि वो पापी है, हालेलुया, उसको समझ नहीं आया, उसके पाप उसके सामने प्रकट नहीं हुआ। लेकिन जब उसको परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता जब बन गया, उसको पता चला कि मैं पापी हूं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में उस गहरे रिश्ते में जब आ जाएंगे, आपको पता चलेगा कि मैं परमेश्वर पापी हूं। आपको अपना पाप का, अपनी जिंदगी के बारे में एक अफसोस होगा कि मैं अभी तक परमेश्वर के साथ क्यों नहीं चला। प्रेज द लॉर्ड। केवल उसे पता नहीं चला, केवल ये नहीं कि उसको पता चला कि मैं पापी हूं, परमेश्वर ने उसे वहां छोड़कर गया, लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा रिकंसिलिएशन हुआ। वहां पर परमेश्वर ने एक व्यक्ति को अपनाया जिसने पापी है करके ठहराया। उसको बोलता है, तू चल मेरे साथ, कम विथ मी। वो बुलाहट जो किसी को किनारे पे नहीं मिला, वो बुलाहट जिसको किसी को, जो लहर के पास बैठे हुए किसी को नहीं मिला, वो बुलाहट किसको मिला? पतरस को मिला। वो वायदे पतरस को मिला। मुझे सुनने वाले प्रियो, वहां पर पतरस की जिंदगी बदल गई, वहां पर पतरस बदल गया, वहां पर वो चेंज हो गया, वहां से उसका हिस्ट्री, उसका जो आने वाला कल है वो बदल गया। आज मेरे को आपसे एक सवाल पूछना है, क्या आप आपके नाव को गहरे में यीशु के साथ लेके जाने के लिए तैयार हैं? इसके पहले आपके कई बार अकेले में गहरे में गए हैं, लेकिन कई बार यीशु आपके साथ नहीं था। लेकिन इस टाइम ट्राई इट विद जीसस। अकेलेपन में यीशु मसीह के साथ उस गहरे अवस्था में जा। वहाँ पर वो तुझे बताएगा तुझे क्या ज़रूरत है, वहाँ पे वो तुझे बताएगा कि तू क्या है, वहाँ पे वो तुझे व्यक्त करके दिखाएगा कि तेरी अवस्था क्या है। प्रेज द लॉर्ड। वहाँ पे तेरे को वो बताएगा कि तेरी बुलाहट क्या है, व्हाट इज़ योर फ्यूचर, वहाँ पे वो व्यक्त कर देगा। अगर आप फ्यूचर के सामने, अगर आप आगे क्या होगा परमेश्वर मैं कुछ नहीं जानता, निराश होकर अगर आप बैठे हैं, आज परमेश्वर की आत्मा आपसे कह रही है, चुप बैठकर परमेश्वर की उपस्थिति में अकेले में जाकर उसके साथ समय को बिता। वो बताएगा कि आपको क्या करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ही विल शो यू, बट व्हेन यू आर अलोन विथ हिम इन द डीप, गो टू हिम इन द डीप विथ हिम। प्रेज द लॉर्ड। यही बोलूँगा, आखिरी में यही बोलूँगा, गहरे में जाओ पर अकेले नहीं, यीशु मसीह के साथ। अगर ये वचन आपके लिए आशीषित था, आपके हाथों को छाती की ओर रखें, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। हमारे ईश्वर के पिता, इस सुंदर अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस सुबह के समय में परमेश्वर इस वचन को सुनने वाले हर एक परमेश्वर के लोगों को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। परमेश्वर, ये वचन जिनके लिए था उनके हृदय में छिदने पाएँ। परमेश्वर, हालेलुया, समूह के साथ रहकर, संसार के साथ रहकर परमेश्वर को प्रसन्न करने की बहुत कोशिश की, फिर भी निराशा अंदर आकर, हालेलुया, दुनिया के शोरगुल में अपने आप को खोकर, हालेलुया, दुनिया के चारों ओर हालेलुया भटकते हुए कुछ लोग अगर ये सुन रहे, परमेश्वर उनकी ज़िंदगी को बदल। लेट देम कम टू यू इन द डीपर सेंस लॉर्ड। परमेश्वर उस उपस्थिति के अंदर, उस गहराई की ओर आने के लिए उन्हें तू सहायता कर परमेश्वर, ताकि तेरे साथ एक गहरा रिश्ता बन सके परमेश्वर, ताकि उनको पता चले कि परमेश्वर तू उससे क्या चाहता है, उसकी ज़िंदगियों से क्या चाहता है, आने वाले दिनों में उनसे क्या चाहता है, ये पता परमेश्वर उनको पता चलने पाए। परमेश्वर, जो कोई वचन को सुन रहे उन सभी को तू आशीष कर। हालेलुया, वचन के द्वारा बहुत से लोग अपने जीवन को बदलकर परमेश्वर की उपस्थिति में लाने के लिए उन्हें तू सहायता कर। प्रार्थना हमारे सुनाई से धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। सुने हुए सभी को एक और बार धन्यवाद कहता हूँ। एक और बार वेडनेसडे विजडम मैं आप सभी को एक और बार धन्यवाद कहते हुए आप सभी को जय मसीह कहते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।